टीना और अहान के रोमांस के बाद टीना गुस्से में वहां से ड्राइवर के साथ ऑफिस के लिए निकल गई और अहान को खुद से आने का पनिशमेंट दिया। अहान दरवाजे से लगकर जाती हुई टीना को देखकर उसे मनाने के बारे में सोच ही रहा था। तभी मैनेजर वहां आया और हाउसकीपिंग स्टाफ के हाथों से एक पैकेट लिया और अहान के सामने बढ़ा दिया और वहां से जाने लगा। अहान ने उससे पैकेट लिया और उसे रोकते हुए पूछा, भाई सुनो ना, लड़कियों को कैसे मनाते हैं? उम्र में मुझसे बड़े लगते हो, मुझे भी थोड़ा ज्ञान बांटते जाओ, इस गरीब की मदद तो कर दो। मैनेजर अहान की बात सुनते ही अपने पीछे खड़े स्टाफ को जाने का इशारा किया और खुद अहान के पास चला गया। अहान को मुस्कुराते हुए देखते हुए बोला, सर, ये पहली बार है जो मैं बॉस को एक आदमी को लाते हुए देख रहा हूं। आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही पीते हो? मैनेजर की यह बात सुन अहान को कुछ समझ नहीं आया और अजीब नजरों से घूरते हुए पूछा, पहली बात, आप उसे बॉस क्यों बुला रहे हो और मैं ज्यादा पिया हुआ था? ये बात आपको कैसे पता चली? मैनेजर अहान पर तंज कसते हुए कहा, बॉस के साथ रात गुजार और ये भी नहीं जानते कि टीजी होटल्स बॉस की है। पहली बार देख रहा हूं आप जैसे आदमी को जिसे इतनी बड़ी औरत को खुश करना भी नहीं आता। अहान चिढ़ते हुए बोला, क्या बकवास है? टीजी होटल्स उसका है, मेरे माथे पर कहीं उल्लू लिखा हुआ है क्या? मैनेजर ने अब अहान की तरफ गुस्से से घूरा और कहा, टीजी मतलब थ्रोन ग्रुप। अब तो विश्वास हो गया। सीईओ के साथ रात में क्या किया ये भी याद दिलाऊं? बकवास लोग ना जाने कहां से आ जाते हैं। इतनी अमीर औरत ने तुझे एक मौका दिया है तो सही से इस्तेमाल करते, पर नहीं, दारू दिखी नहीं पी पाके उनके ही सामने उल्टी कर दो। शुक्र मनाओ उन्होंने तुझे उसी वक्त कमरे से बाहर नहीं निकाला। मैनेजर ये सब कह वहां से अहान पर और गुस्सा करते हुए कुछ बड़बड़ाते हुए चला गया। अब अहान के अंदर गिल्ट ने जन्म ले लिया था और कल रात पीकर हंगामा करने के लिए वह खुद को खोस रहा था। इसी उधेड़बुन में कब ऑफिस पहुंचा उसे पता नहीं चला। टीना जब कार में बैठी तब ड्राइवर से बोली, काका आपको पता है ना, मुझे साड़ी पहनी अच्छी नहीं लगती, आप क्यों लाए? ड्राइवर ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आपके ऑफिस सूट के लिए मैंने बहुत देखा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं अपने हिसाब से साड़ी उठाकर लाया। सॉरी बेबी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। टीना उस बुजुर्ग आदमी पर गुस्सा नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने कहा, नजदीकी माल पर ले चलिए, मैं खुद ले लूंगी। ड्राइवर ने टीना के खुद की माल पर ले गया और मायरा को कॉल कर दिया। मायरा ने माल के मैनेजर को कॉल करके बता दिया और मैनेजर ने तुरंत टीना को रिसीव करके माल के पीछे की तरफ से अंदर ले गया। टीना ने जल्दी से ऑफिस सूट पसंद कर ली और जब चेंजिंग रूम में पहुंच अपनी साड़ी उतारने लगी तभी उसे लगा कि उसे कोई देख रहा है। टीना ने फिर से अपनी साड़ी पहन ली और बाहर खड़ी सेल्स गर्ल से उसका सूट पैक करने के लिए कह दिया। टीना ने तुरंत ऑफिस पहुंची तो देखा कि अहान अभी भी उसके इंतजार में रिसेप्शन पर ही खड़ा था। अहान को उसका इंतजार करते देख वह मन ही मन बहुत खुश हो गई, लेकिन उसे नजरअंदाज करते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। वहीं जब टीना ऑफिस में एंटर करते ही ग्राउंड फ्लोर के सभी एम्प्लॉयज उसे आंखें फाड़ देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने आज तक अपने बॉस को साड़ी पहने नहीं देखा। टीना के शादी में भी एम्प्लॉयज को न्योता नहीं मिला। कुछ लड़कियों ने टीना की तस्वीर खींचकर ऑफिस ग्रुप में शेयर कर दिया। लड़कों का तो हाल बेहाल हो गया और मुंह से लाल टपकाए जा रहे थे। जब अहान की नजर उस फ्लोर के लड़कों पर पड़ी जो टीना के अंदर आते ही उसके पीछे चलने लगा, उन्हें खा जाने वाले नजरों से घूर रहा था। लिफ्ट के अंदर जाते ही अहान ने टीना को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किसी और के सामने साड़ी ना पहने के लिए कहा ना मैंने? तो फिर? टीना ने अहान को हल्के से धक्का दिया और बोली, मल्होत्रा साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब उसके बाहों से छूटते हुए सामने देख बोली, प्लीज बिहेव। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, यहां हर तरफ सीसीटीवी है सिवाय मेरे केबिन के। हमारी बातें तो रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन हमारी हरकतें जरूर कैप्चर होती हैं। अब तक लिफ्ट उनके फ्लोर पर पहुंच गया और दोनों बाहर निकले। अहान, जो अभी भी उसके पीछे चल रहा था, उसकी लचक मचक देख दीवाना हो रहा था। उसे अपने शरीर में
आग लगने जैसा महसूस हुआ। टीना ऐसे ही बिना पीछे मुड़े अपने केबिन के अंदर चली गई। आहान अपनी जगह पर बैठ टीना की तरफ ऐसा ही देखता रहा जब तक वह अंदर चली गई। मायरा जो अपनी जगह पर बैठ खुद को इग्नोर होता देख रही थी, उसने आहान को घूरते हुए अपना गला साफ किया। आहान जो अभी भी टीना की सुंदरता पर फिदा होकर ऐसे ही बैठा हुआ था, यह सुन झेंप गया और मायरा की तरफ गुस्से में घूरा और कहा, आप चोर की तरह यहां ऐसे क्यों दुबक कर बैठी हो? मायरा अब और गुस्सा होते हुए आहान के सामने आकर खड़ी होकर अपने हाथों को कमर पर रख उसे घूरने लगी। आहान यह देख समझ गया कि उसकी चोरी पकड़ी गई। उसने अपने हल्की आवाज में कहा, जाने दो, अब के लिए माफ कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप आवाज कीजिएगा। मायरा अपना हाथ उठाए उसे मारने वाली ही थी, तभी उसके टेबल पर रखा इंटरकॉम बजा। वह समझ गई और वहां से टीना के केबिन में चली गई। टीना अब अपने ऑफिस सूट में चेयर पर बैठ कुछ फाइल्स पढ़ रही थी। जब डोर खुलने की आवाज आई तो उसने बिना देखे ही कहा, अपने माल पर किसी को नजर रखने के लिए कहो, खासकर स्टोर मैनेजर और सिक्योरिटी इंचार्ज पर। आगे टीना कुछ ऐसे बताने वाली ही होती हैं। मायरा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, अच्छा तुम्हें मैं दिख गई? अभी तो नजरअंदाज कर अंदर आई, क्यों ना सारे काम भी। मायरा कुछ और बोलती, तभी टीना के मोबाइल पर मैसेज का रिंगटोन बजा और वह मायरा को चुप रहने का इशारा करके मैसेज देखकर सेंडर को कॉल कर दिया। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही टीना ने कहा, शैलजा, इन्फॉर्मेशन ठीक है ना? शैलजा ने हाँ कहा तो टीना कॉल काट कर किसी और को कॉल मिला दिया। कॉल पिक होते ही टीना ने बिना भाव के कहा, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? दूसरी तरफ से आवाज आई, लेकिन मैं इन सब में अपना नाक नहीं घुसा सकता, वह तो दूसरी स्टेट हो गई ना। टीना अब गुस्सा हो गई और चिल्लाते हुए बोली, अभी के लिए मेरे पास रियाज और सुहेल दोनों नहीं हैं, इसीलिए पुलिस ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि मेरे बॉडीगार्ड की तरह चलो। निकुंज। ये सुन निकुंज ने थोड़ी सी आनाकानी की तो टीना ने डेविल स्माइल देते हुए बोली, सुप्रिया, कल मुझे पार्टी में इनवाइट किया है, अगर तुझे भी मेरे साथ पार्टी में चलना है तो। ये कह वह कॉल कट कर दिया। मायरा ने बेचैन होते हुए पूछी, निकुंज सर ने हाँ तो कर दी ना? टीना ने मायरा की तरफ देख हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अपना धूम हिलाते हुए आएगा, उसके दिल की तार को छेड़ दिया है मैंने। मायरा को देख टीना अब बिना भाव के बोली, ऑफिस संभालो, मुझे ये काम कैसे भी करके खत्म करना है। मैं मल्होत्रा साहब को भी साथ ले जा रही हूँ। कोई पूछे, खासकर विशाल तो बोल देना क्लाइंट से मिलने लद्दाख गई हूँ और 2-3 दिन में लौटूंगी। मायरा को विशाल से झूठ बोलने के लिए क्यों कहा टीना ने? ऐसा कौन सा जरूरी काम है टीना को जो वह निकुंज